हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 10th क्लास की मैथमेटिक्स के संजीव डेसवर के मॉडल पेपरों की सीरीज़ चल रही थी। 2 मॉडल पेपरों की सीरीज़ कंप्लीट कर लिए। आज देखेंगे 3rd नंबर का मॉडल पेपर। इन मॉडल पेपरों के अंदर हम खंड ए कंप्लीट कर रहे हैं जो 32 नंबर्स का होता है। आज देखेंगे 3rd नंबर वाला मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 12 और 15 का लसअप है और मसअप है, क्या होगा? लसअप क्या होता है? एलसीएम होता है और मसअप क्या होता है? एचसीएफ होता है। देखो निकालने का तरीका ये है, ये 12 और ये कितना है? 15। 2 का भाग 2 कितना आएगा? 6। 2 का भाग 2 वापस कितना आएगा? 3। 3 का दिया 1, इतनी बारी जाता है, कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ से 3 का दिया 5, 5 का दिया 1 और किसी का जाता नहीं है, तो 3 इंटू 5। यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है? 2 की घात 2 इंटू 3 और यहाँ पे 3 इंटू 5। एचसीएफ तो वो होता है, एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन। यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे भी 3 है, तो एचसीएफ तो कितना आ गया? 3। एलसीएम, एलसीएम का मतलब दोनों में सबसे ज़्यादा वाला घात वाला पार्ट लेते हैं। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इसमें नहीं है, इसमें तो है। 2 की घात 2 ले ली इंटू 3 की घात 1, 3 की घात 1 सबसे ज़्यादा कितनी है? 3 की घात 1 ही है, 3 इंटू फिर और कुछ नहीं है इसमें 5 की घात 1 है, इसमें तो नहीं ना, लेकिन सबसे ज़्यादा घात तो है 5 की घात 1। तो कितना हो गया यहाँ पे? 2 का 4 इंटू 3 इंटू 5, 15। 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 चौक 60। ऑप्शन में 3 और 60 किस में आ रहा है? 3 और 60, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि बहुपद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस के का एक शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, तो यहाँ पे के की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। सी का मान देखो, सी वाला किस में आता है? एल्फा इंटू बी बराबर सी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है? के अपॉन एक की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 5। अब ये बोल रहा है कि एक शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम है। मैं मान लेता हूँ बीटा मान लो चाहे अल्फा को मान लो। बीटा बराबर 1 अपॉन अल्फा, एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। ये अल्फा है, इसका व्युत्क्रम है, तो यहाँ पे लिख दो अल्फा गुणा 1 अपॉन अल्फा गुणा यहाँ पे बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू के अपॉन 5। अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ पे देखो 5 को इधर भेज दूंगा, 1 से गुणा करूँगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर स, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 समप्राकृत कितनी होती है? 2, 4, 6, 8, 10। ये 10 समप्राकृत संख्या है कितनी? 5। कितनी? इनको जोड़ दो, प्लस लगा दो इनके बीच में। 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 सर 8 10 30, 30 बटा कितनी संख्या? 1 2 3 4 5, इसमें किसका भाग दे दो? 5 का। कितनी बढ़ जाएगा? 6 बार, ऑप्शन नंबर स, यही आपका क्या हो जाएगा? मध्य। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 6x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये एक्स की, ये वाई की, ये रख के देख लो इसमें अगर इक्वल 10 हो रहा है वही आपका ऑप्शन सही होगा। 6 की एक्स की जगह 1 रखूँगा, 6 को 1 से गुणा करूँगा 6 आएगा, प्लस वाई की जगह 4 रखूँगा, 6 प्लस 4 कितने होते हैं? 10। अपना ऑप्शन नंबर यही सही हो गया यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समांतर श्रेणी 21 42 63 85 का कौन सा पद 210 है? एक की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू है 21 फर्स्ट वाला, डी की वैल्यू कितनी है? इनका अंतर कितना चल रहा है? 21 21 का चल रहा है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। और कौन सा पद 210 है? तो AN की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 210। हमें निकालना क्या? कौन सा पद, मतलब एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। सूत्र होता है AN इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। इस वाले फॉर्मूले के अंदर रख दो, एन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। एन की वैल्यू कितनी है? 210 इक्वल टू एक की वैल्यू कितनी है? 21 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू कोई है नहीं, निकालनी है। एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 21। यहाँ पे ध्यान देना, ये प्लस में 21 है, इसको इधर भेजूंगा बराबर के इस साइड में,
210 माइनस का 21। अब देखो इक्वल टू n-1 इंटू 21। 210 में से 21 जाएगा, 10 में से गया 9 और 21 में से 3 चले जाएंगे 189 इक्वल टू n-1 और ये गुणा में d है 21 है, इसको इधर भेजूंगा तो बट्टा में आ जाएगा भाग में। ये कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा भाग इसका। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है 9, ये 1 है, इसको इधर भेजूंगा बराबर के तो 1 इक्वल टू n। 9 और 1 कितना हो रहा है 10। यही आपका आंसर कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज ए बी सी एंड डी ई एफ, त्रिभुज बना लो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा है डी ई एफ। आगे बोल रहा है कोण ए है कितने डिग्री का है 50 डिग्री का है। कोण बी कितने डिग्री का 70 डिग्री का है। कोण सी ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। आगे बोल रहा है कोण डी कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। जो जैसा दे रखा है जैसा लिख दो। कोण ई कितने डिग्री का दे रखा है 70 डिग्री का और एफ कितने डिग्री का दे रखा है 50 डिग्री का। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सही है, इधर ध्यान देना, त्रिभुज ए बी सी समरूप है। देखो संगत कोण, देखो एक का संगत कोण यहाँ पे 50 है, इस वाले में किसका संगत कोण 50 है, 50 एफ का है तो एफ लिख दो। फिर बी वाला देखो, यहाँ का बी का संगत कोण यहाँ 70 है तो इसमें कितने का 70, कोण ई का ई लिख दो। फिर 60 सी, इस सी का 60 है तो 60 का इधर किधर प्राप्त हो रहा है 60 यहाँ पे हो रहा है, तो ये डी कौन से ऑप्शन में मिल रहा है त्रिभुज ए बी सी का। ये डी ई एफ या एफ से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, ये एफ ई डी, ऑप्शन नंबर द, अपना यही आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिंदु 5-2 की अक्ष से दूरी, ये जो 5 और -2 है इसको ऐसे लिख लो, इसके नीचे अक्ष इसके नीचे y, किसकी पूछी है अक्ष की, तो अक्ष की कितनी आती है अक्ष बराबर -2, लेकिन दूरी हमेशा किस में होती है पॉजिटिव में, तो माइनस वाली भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अक्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1 बराबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और ये 1 और प्लस ये 1 कितने हो गए 2। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है एम ए, अपना ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो जाएगा। एक सीधी खड़ी छड़ की लंबाई तथा उसकी परछाई √3:1 है। क्या बोल रहा है ये, खड़ी छड़ की लंबाई √3 है और उसकी परछाई 1 है /1 का। इस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है थीटा, तो लंब बट्टा क्या दे रखा है आधार दे रखा है, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। tan थीटा हमें ज्ञात करना है थीटा की वैल्यू, लंब बट्टा आधार √3/1, 3 में इसका भाग देंगे तो √3 ही आएगा। अब देखो tan √3 किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। देखो tan से tan कट गया, ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। कौन से ऑप्शन में प्राप्त हो रहा है ब, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग होता है। संचयी बारंबारता सारणी मतलब क्या होता है CF किस में निकालते हैं, मध्य में निकालते हैं क्या नहीं निकालते, बहुलक में भी नहीं निकालते, माध्यक में या माध्यिका में ये निकालते हैं CF, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्त का व्यास 2 जीवाओं में प्रत्येक को समद्विभाजित करे तो जीवाएँ होगी। इसका मतलब ये है कोई वर्त है, वर्त के अंदर ये जीवा है, इसको समद्विभाजित कर रहा है ये व्यास है, व्यास को जीवाएँ समद्विभाजित करिए। एक जीवा तो इधर है, एक जीवा इधर मान ली, समान जितनी इधर है उतनी इधर, जितनी इधर है उतनी इधर, तो ये जीवाएँ क्या होगी आपस में समांतर, जीवाएँ क्या होगी आपस में समांतर, ऑप्शन नंबर है। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², याद ही रख लेना इसको। अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 4πr² होता है, ये गोले के लिए होता है। अर्धगोले के लिए 3πr² होता है, 2πr² मत कर देना गलत हो जाएगा। अर्धगोले के लिए कितना होता है 3πr² और पूरे गोले के लिए 4πr² पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त का व्यास होता है। कोई वर्त है, इसकी त्रिज्या है 3.5 व्यास, और ये क्या पूछा त्रिज्या 3.5,
और ये 3.5, ये जुड़ के क्या हो रहा है, दोनों त्रिज्या मिलके क्या बना रही है, व्यास। तो 3.5 कितना हो रहा है, 7, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो पासों को उछालने पर उनके अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता होगी। दो पासों के अंदर संभावना कितनी होती है, कुल 36 होती है। एक पासे में 1 2 3 4 5 6 और दूसरे पासे में 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी हो जाएगी संभावना, 36। अब ये पूछ रहा है, इनमें बोल रहा है योग 7 या 11 आने की प्रायिकता है। पहले तो देखते हैं 7 किस किस में आता है। देखो एक में कितना जोड़ूं, 7 हो जाए, दूसरे पासे का ये 1, दूसरे का कितना 6, 1 6, फिर एक में 6 जुड़ेगा, 2 में कितना जोड़ूं, 2 में कितना जोड़ दूं, 5 जोड़ दूं तो 7 होता है इनका योग। 3 में 4 जोड़ूंगा तो 7 होता है, फिर 4 में 3 जोड़ूंगा तो 5 में कितना जोड़ दूं, 2, 6 में कितना जोड़ दूं, 6 में 1, जोड़ने पर इनका योग कितना हो रहा है, 7। फिर ये तो हो गई 7 की बात। 11 की, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, यहाँ पे कितना जोड़ूं, 5 में 4 होता है, 4 में 6 जोड़ूंगा 10, 5 में 6 जोड़ूंगा तो 11 और 6 में 5 जोड़ूंगा तो 11, दो ही संभावना होती है। तो टोटल कितनी हो रही है, एक, इन दोनों को जोड़ दो कितनी होती है इन संभावना को, 1 2 3 4 5 6 7 8, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति 8 है और कुल स्थिति कितनी है